अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोमन अददी अलामतें ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इसे इंग्लिश में रोमन न्यूमरल्स बोलते हैं और ये 5th क्लास का है और ये मैथ सब्जेक्ट का पहला टॉपिक है। तो आज हम रोमन अददी अलामतें ये टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बरसों पहले यूरोप में आदद लिखने के लिए कैपिटल रोमन हरूफ इस्तेमाल किए जाते थे। 1 के लिए आई, 5 के लिए वी और 10 के लिए यक्स हरूफ अददी अलामतें यानी हिंसी के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इसलिए अददों को लिखने के इस तरीके को रोमन अददी तहरीर का तरीका कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो घड़ी है मोस्टली आपको बहुत जगह पर देखने मिलेगा। जो घड़ी रहती है, घड़ी में रोमन अददें दिए रहते हैं। यानी आपको सबको सबको पता ही है, एक घड़ी में 1 यहाँ, 2 यहाँ पे देता है, 3 यहाँ पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अगर हमें रोमन अदद में लिखना है तो हमें क्या करते हैं, 1 के लिए आई लिखते हैं, 2 के लिए क्या लिखते हैं, डबल आई लिखते हैं, 3 के लिए ट्रिपल आई मतलब खड़ी 3 लकीर लगा लिखते हैं, 4 के लिए आई वी और 5 के लिए वी लिखते हैं। रोमन आदत लिखने के लिए हमें सबसे पहले आई और डबल आई, ट्रिपल आई, वी और एक्स का इस्तेमाल होता है। तो रोमन आदत अलामतें लिखने के लिए इसके कुछ उसूल हैं, यानी रूल दिए गए हैं। अगर एक मरतबा आपको इसके रूल्स पता हो गए तो कोई भी नंबर हो कोई भी नंबर हो आपको रोमन आदत में लिखने के लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 में क्या दिया है। अब देखिए रूल नंबर 1 में क्या दिया है। रूल नंबर 1 में बताया गया है, आई और एक्स में से कोई अलामत 2 मरतबा या 3 मरतबा एक के आगे एक लिखी जाए तो इनकी जमा करने पर आदत हासिल होता है। मतलब रूल नंबर 1 में बताया गया है, आई और क्या दिए, एक्स, अगर इन अलामतों को अगर हम एक के बाद एक लिखेंगे तो इनको हम क्या करेंगे, इनकी जमा करेंगे। क्या करेंगे, इनकी जमा करेंगे। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, मैंने आई एक मरतबा लिख दिया और एक एक मरतबा लिख दिया। मतलब क्या किया, आई को एक के आगे एक बार लिखा, एक के आगे एक लिखते क्या, ज्यादा से ज्यादा हमें कितनी बार लिखना है, 3 मरतबा लिखना है। 3 मरतबा के हम आगे नहीं लिख सकते। तो आई डबल आई मैंने लिख दिया, एक के आगे एक लिखा। तो आई मतलब क्या होता है, रोमन में 1 होता है और आई का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो आई की मतलब आई का मतलब हमने क्या लिखा, 1, और ये आई का मतलब क्या लिखा, 1। अगर आई आदत एक के आगे एक लिखेंगे तो हम इनकी क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो 1 जमा 1 कितने हो गए, 2 हो गए। उसी तरह से अब समझो, मैंने आई एक बार लिखा और एक आई एक बार लिखा और एक आई एक बार लिखा, तो कितने हो गए ये, आई का मतलब 1 और एक आई का मतलब 1 और एक आई का मतलब 1, मतलब कितने हुए, 1 जमा 1 जमा 1 कितने हो गए, 3 हो गए। मतलब सबसे पहले आपको जहन में रखना है, आई मतलब क्या होता है, 1 होता है। रोमन लेटर में आई को हम किस तरह से लिखते हैं, आई को रोमन लेटर में हम क्या करते हैं, 1 को आई लिखते हैं। तो उसी तरह से अब समझो, मैंने यक्स मतलब क्या है, 10 है। यक्स मतलब रोमन लेटर में क्या होता है, 10 होता है। यही यक्स को मैं 2 मरतबा लिखाऊंगा तो क्या होगा, 10 और ये 10। तो इन दोनों की हमें क्या करना है, जमा करना है। तो कितने हो गए, 20। इसी तरह से यक्स जमा यक्स, यक्स का मतलब 10 जमा 10 जमा 10। ये देखो, ए एक्स के लिए लिखा, ए एक्स के लिए 10, ए एक्स के लिए 10, तो कितने हो गए, 30 हो गए। तो इसी तरह से हमें याद रखना है, रूल नंबर 1 में बस इतना ही याद रखना है, आई और अगर यक्स हम एक के बाद एक लिखेंगे तो इनकी क्या करना है, जमा करना है। ये रूल नंबर 1 है। अब देखो रूल नंबर 2 में क्या बताया गया। रूल नंबर 2 में बताया गया है, आई और एक्स की अलामतें एक के आगे एक ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा लिखते हैं। अलामत भी को एक के आगे एक नहीं लिखते। अलामत भी को एक के आगे एक नहीं लिखते। मतलब सबसे पहले देखो क्या बताया गया है, आई और यक्स को हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। मतलब मैंने समझो एक बार आई लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, आई मतलब क्या आया, 1 आया। फिर उसके बाद में मैंने डबल बार आई लिखा तो क्या हो गया, ये आई जमा आई कितने हो गए, 2 हो गए। इसी तरह से मुझे 3 लिखना है तो मैं कितने बार लिखूंगा, 3 आई लिखूंगा। अगर मुझे 4 लिखना है
तो मैं आई जमा आई ऐसा नहीं लिख सकता, क्योंकि ये 4 नहीं होगा। क्योंकि रूल नंबर 2 हमें क्या बताता है, अगर हमें आई को लिखना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। इसी तरह से एक्स मतलब क्या आ गया, 10 आ गया। अगर एक्स और एक्स कितने हो गए, 10 जमा 10, तो कितने होने वाले, 20 होने वाले। इसी तरह से एक्स जमा एक्स कितने बार लिखा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अब 3 बार लिखा, 10 जमा 10 जमा 10 बराबर कितने हो गए, 30 हो गए। अगर मुझे 40 लिखना है तो मैं 4 बार एक्स नहीं लिख सकता, क्योंकि रूल नंबर 2 हमें क्या बताता है, अगर आई और एक्स लिखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिख सकते हैं, 3 मरतबा से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। ये रूल नंबर आपका 2। वी एक रहेगा इसमें पॉइंट, अलामत वी को एक क्या की, अगर हमें वी, ये जो वी रहता है, वी मतलब क्या होगा, 5 होगा। अगर हमें समझो 10 लिखना है तो हम वी को 2 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि वी सिर्फ हमें कितने बार लिखना है, एक मर्तबा ही लिखना है। कितनी मर्तबा लिखना है, एक मर्तबा ही लिखना है। अगर हम वी का इस्तेमाल किए तो हमें हमेशा वी को एक बार ही लिखना है। वी को हम एक से ज्यादा मर्तबा नहीं लिख सकते, मतलब वी वी वी, ए भी आपका 15 नहीं हो सकता। और 10 लिखना है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 10 लिखेंगे। और रूल नंबर 2 में ही बताया गया है कि वी बराबर 5, वी मतलब क्या आ गया, 5 है। और वी को हम कितने बार लिख सकते हैं, एक ही बार लिख सकते हैं। इसलिए वी बराबर 10 कभी नहीं होगा, ट्रिपल वी बराबर 15 कभी नहीं होगा। अगर मुझे 10 लिखना है तो मुझे क्या लिखना है, एक्स बराबर 10 लिखना है। इसी तरह रूल नंबर 3 में, रूल नंबर 3 में बताया गया है, आई या वी में से कोई अलामत बड़ी आदत के अलामत के आई और वी में से, आई और वी में से कोई बड़ी अलामत आददी अलामत के दाएं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत बड़े आदत की अलामत की कीमत में जमा की जाती है। मतलब अभी क्या करना है, देखो ये क्या दिए है, आई और ये क्या है, वी है। इसमें देखो मैं 2 बातें बताता हूं आपको। ये क्या है, एक्स और क्या है, दूसरा आई है। एक्स और क्या है, दूसरा क्या है, आई। इसमें बड़ी अलामत आपकी क्या है, एक्स मतलब क्या है, 10, और आई मतलब क्या है, 1। अगर बड़ी अलामत के राइट साइड में, अगर बड़ी अलामत के राइट साइड में आई या फिर वी आता रहेगा तो हमें क्या करना है, इनकी जमा करना है। अब एक्स बराबर क्या आया, 10 जमा आई बराबर क्या आया, 1, तो कितने हो गए हैं, 11 हो गए। तो इसी तरह से अब समझो एक्स और मैंने आई निकाला। अब इसमें देखो एक्स बराबर कितना आने वाला, 10, और ये 2 आई मतलब कितने आने वाले, 2 आई जमा आई कितने हो गए, 2 आई का मतलब 1 होता है। तो जब हम लिखेंगे एक्स बराबर 10 और 2 और उनकी जमा और 2 आई मतलब कितने, 2 हो गए, तो कितने होने वाले ये 12। आपको इतना ही याद रखना है, बड़ी अलामत के राइट साइड में अगर आई या वी दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, इनकी जमा करना है। अब इसके बाद में देखो, अब ये देखिए ये क्या है, एक्स और वी है। अब इसमें एक्स मतलब 10 और वी मतलब 5। बड़ी आदत के राइट साइड में क्या दिए हैं, बड़ी आदत के राइट साइड में क्या है, वी है। अगर मैंने तब से क्या बोला, बड़ी अलामत जो रहती है उसके राइट साइड में आई या फिर क्या है, वी आता रहेगा तो हमें क्या करना है, इनकी जमा करना है। तो अभी इसमें बड़ी अलामत आपकी 10 हो गई और छोटी यहाँ पे आदत क्या है आपकी, 5 है। ये बड़ी अलामत रोमन में एक्स और ये छोटी आदत की अलामत क्या है, यहाँ पे वी दिए। तो आप ये राइट साइड में, बड़ी अलामत के राइट साइड में वी दिए, तो हम इनकी क्या करेंगे, जमा करेंगे। एक्स बराबर कितने, 10, और वी बराबर हमें क्या मिलता है, 5, तो कितने हो गए, ये 15 हो गए। इसी तरह से दूसरा एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक्स बराबर वी आई। एक्स बराबर क्या है, वी आई। एक्स मतलब कितना आ गया, 10, और वी मतलब कितने आ गए, 5, और ये कितने हो गए, 6 हो गए। तो कितने हो गए, 6। तो हमें क्या करना, अभी वी आई मतलब 6 होता है। एक्स बराबर कितने, 10 जमा वी आई मतलब क्या होने वाला, 6। वी आई रोमन लेटर में 6 कैसे रखते हैं, वी आई करके, तो वी आई मतलब क्या होगा, 6। तो ये कितने हो गए, 10 जमा 6 कितने हो गए, 16 हो गए। तो उसी तरह से अभी देखो यहाँ पे और एक एग्जांपल दिए गए हैं, वी आई, कितने हैं, वी आई। अब यहाँ पे बड़ी अलामत कितनी के हैं, वी की दिए, मतलब कितने, वी मतलब क्या आया, 5, और आई मतलब क्या आया, 1। अब यहाँ पे 2 बातें आपको याद रखना है।
आई और जो वी, आई वी, यहाँ पे भी वी दिए, यहाँ पे भी आई दिए, अगर इनके लेफ्ट साइड में बड़ी अलामत आती रहेंगी तो आपको क्या करना है, जमा। उसी तरह से इसमें क्या है, जो बड़ी अलामत रहती है उसके राइट साइड में अगर आई और वी देते रहे तो तुम्हें क्या करना है, जमा करना है। तो वी मतलब कितने आ गए, 5, जमा आई मतलब कितने, 1 हो गए, तो कितने हो गए ये, 6 हो गए। इसी तरह से और एग्जाम्पल दिए हैं, वी बराबर कितने, आई आई। अब देखो वी मतलब कितने, 5 और 2i मतलब कितने आ गए, 2। तो अभी हमें क्या करना है, एक तो इसे हम ऐसे हल कर सकते हैं। अब देखो बड़ी अलामत के राइट साइड में क्या है, छोटा आदत है, छोटी अलामत है रोमन में, तो ये 5 बड़ा आदत है और ये 2 क्या है, छोटा आदत है। तो बड़े आदत के राइट साइड में क्या दिए हैं, छोटा आदत दिए हैं, तो अब इनके हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो 5 जमा 2 बराबर 7। इसे एक तो हम डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, या फिर 5 जमा 1 आए मतलब 1, और जमा 1 आए मतलब और एक कितने हो गए, 5 6 7। तो इसे हम 7 ऐसे लिख सकते हैं। फिर वी ट्रिपल आई एक है, वी आई और आई। अब देखो वी मतलब कितने, 5 और ये 3 आए मतलब क्या आने वाले, 3। तो इसे हम 5, देखो अभी बड़ी अलामत क्या है, वी है, और छोटी अलामत क्या है, 3 है। तो यहाँ पे बड़ा आदत क्या दिया है, 5 और ये क्या छोटा है। अब बड़े आदत के राइट साइड में क्या दिए हैं, 3 दिए हैं। तो हम इसे क्या करने ले, इनकी जमा करने ले। वी बराबर कितने आया, 5 और 3 आए मतलब क्या आने वाला, 3 आने वाला। तो कितने हो गए ये, 8 हो गए। तो इसी तरह से 5 जमा, दूसरा तरीका क्या है, आई जमा आई बराबर क्या, 1, और उनकी जमा करेंगे, और एक आया और एक आएगा और एक, मतलब ये देखो आई के लिए 1, ये आई के लिए 1, ये आई के लिए 1। अब कितने हुए, 5 6 7 8। तो बस आपको ये रूल नंबर 3 ऐसे याद रखना है।